यानी परीक्षा जो है पूरे दिसंबर भर में होना है। तो TRE 4 के संदर्भ में जैसे ही आती है, जैसे ही ज्ञापन निकालने की संदर्भ सूची आगे आएगी, तो फिर BPSC उसी अनुसार डेट का अनाउंसमेंट करेगी। तो मोटा मोटी दिसंबर मान के चलिए कि परीक्षाएं होगी। और STET के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो STET को लेकर जो बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्री ने जो प्रेस ब्रीफ किया, उसी को लेकर डेट के अनाउंसमेंट, उसी की इर्द गिर्द सारी चीज़ें होगी। तो हूबहू वही होगा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। BPSC के चेयरमैन की तरफ से भी कल BPSC ऑफिस में दफ्तर में एक मीडिया को संबोधित किया गया था। वहाँ भी 71वीं सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में उनकी पूरी जानकारी, और जो AEDO परीक्षा है उसके बारे में जानकारी, और TRE 4 के बारे में जानकारी। तो TRE 4 के बारे में जो स्पष्ट जानकारी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने में आयोजित होगी। तो मीडिया के पूछे सवाल पर भी जो वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जो परीक्षा नियंत्रक थे, जो डिप्टी डायरेक्टर थे, जो सत्यप्रकाश शर्मा, जो सेक्रेटरी हैं BPSC के, सभी लोगों ने एक साथ कहा कि दिसंबर महीने में अभी तक हम लोग के पास जो है वो आवेदन के संदर्भ में या कितनी सीटें हैं अभी तक नहीं आया है। पूरा रोस्टर क्लियर होकर जब आएंगे तो हम उसको जो है निकालेंगे, तो पूरी कैलेंडर निकलेगी, परीक्षा तिथि कैसे होगी। लेकिन दिसंबर महीने में हमारी कोई भी चीज़ें जो है खाली नहीं है। नमस्ते, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने STET अभ्यर्थियों के पक्ष में जो आंदोलन हुआ उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंततः हमारी जीत हुई। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सबको धन्यवाद। लेकिन अभी 2 मुद्दे और हैं जिसको लेकर अभी तक सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। वो मुद्दा है लाइब्रेरी साइंस की बहाली। हमने बार बार कहा है, और जब भी हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था साथियों, तब से हमने 3 मुद्दों को लेकर मोटा मोटी चल रहे थे। पहला है कि STET का परीक्षा, दूसरा है BTET, क्योंकि जो CTET वाली है जो केंद्र सरकार कराती है वो इस बार जुलाई में नहीं कराई, और हर बार सरकार 2 बार कराती है। बिहार सरकार को भी BTET परीक्षा कराने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जिसको लेकर अलग से STET लिया जाना है, नियमावली बनी 2 महीने हो गए, लगभग 6500 पद की बात जो है बिहार सरकार कर रही थी, और उसके लिए अलग से STET लेना था। परंतु जब ये STET की घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि लाइब्रेरी साइंस के लिए भी LET की जो घोषणा है इसी के संदर्भ में, इसी के साथ साथ हो जाएगी। परंतु अभी तक हुआ कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों के कॉल 2 मांगों को लेकर आ रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस को लेकर भी अलग से तरह की चीज़ें की जाए। तो लाइब्रेरी साइंस भी हमारा मुद्दा था, लेकिन अभ्यर्थी कम आते थे। मैं आपको पूरा मोटा मोटी बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस और BTET को लेकर जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, बहुत कम। अगर 10,000 की संख्या में STET वाले आते थे तो आपकी संख्या जो है वो होती थी 150 होती थी। मुद्दा जो है यहाँ से नहीं खत्म होता है। मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से चीज़ें, आप समझिए कि सिर्फ STET प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया, लेकिन मुद्दे 2 और थे। लाइब्रेरी साइंस के लिए ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन वाले जो है उनका भी प्रोटेस्ट था, आपने देखा होगा 25 अगस्त को। और 25 अगस्त से 30 अगस्त तक जो हमने कहा कि जिला में भ्रमण करेंगे, जिला जनसंपर्क अभियान बनाएंगे STET अभ्यर्थियों के लिए। तो मेरा शुरू था, हमने पहले ही दिन 25 अगस्त को सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के अभ्यर्थियों से मुलाकात की साथियों। सब चीज़ें बिल्कुल आपके सामने हैं। कल आपने देखा होगा कि BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया उसमें 2-3 चीज़ों का मोटा मोटे उन्होंने उदाहरण दिया कि पहली बात की जो सक्षमता परीक्षा है, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके लिए जो सक्षमता परीक्षा होती है उसका रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। DLED वाले जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन किया गया। और STET के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो STET को लेकर जो बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्री ने जो प्रेस ब्रीफ किया, उसी को लेकर डेट के अनाउंसमेंट, उसी की इर्द गिर्द सारी चीज़ें होगी। तो हूबहू वही होगा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। BPSC के चेयरमैन की तरफ से भी कल BPSC ऑफिस में दफ्तर में एक मीडिया को संबोधित किया गया था। वहाँ भी 71वीं सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में उनकी पूरी जानकारी, और जो AEDO परीक्षा है उसके बारे में जानकारी, और TRE 4 के बारे में जानकारी। तो TRE 4 के बारे में जो स्पष्ट जानकारी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने में आयोजित होगी। तो मीडिया के पूछे सवाल पर भी जो वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जो परीक्षा नियंत्रक थे, जो डिप्टी डायरेक्टर थे, जो सत्यप्रकाश शर्मा, जो सेक्रेटरी हैं BPSC के, सभी लोगों ने एक साथ कहा कि दिसंबर महीने में अभी तक हम लोग के पास जो है वो आवेदन के संदर्भ में या कितनी सीटें हैं अभी तक नहीं आया है। पूरा रोस्टर क्लियर होकर जब आएंगे तो हम उसको जो है निकालेंगे, तो पूरी कैलेंडर निकलेगी, परीक्षा तिथि कैसे होगी। लेकिन दिसंबर महीने में हमारी कोई भी चीज़ें जो है खाली नहीं है, यानी परीक्षा जो है पूरे दिसंबर भर में होना है। तो TRE 4 के संदर्भ में जैसे ही आती है, जैसे ही ज्ञापन निकालने की संदर्भ सूची आगे आएगी,
तो फिर बीपीएससी उसी अनुसार डेट का अनाउंसमेंट करेगी। तो मोटा मोटी दिसंबर मान के चलिए कि परीक्षाएं होंगी। अब मुद्दे पर आते हैं। तो सीट घटाने को लेकर, जो सीट घटा है, जिस दिन एसटीईटी को लेकर सरकार ने फैसला किया, उसी समय में फैसला किया हम लगभग 28,000 पद की बहाली जो है निकालेंगे। तो ये जो बात हो रही थी कि 28,000 पद पर क्यों भाई, जब एसटीईटी परीक्षा ली जा रही है, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना था कि भाई जब परीक्षा आप नहीं ले रहे थे तब हम ये समझ सकते थे कि बात 2 भाग में बांट सकते हैं। 1 लाख पद का रोस्टर क्लियर आएगा तो उसको 2 भागों में बांटेंगे, 50,000। लेकिन अभी भी अगर कहा जाए तो 28,000 और 50, अभी भी लगभग 22,000-23,000 पद खाली हैं। अगर 50,000 आते हैं तो, और 1,20,000 पद की पहले बात आप करते थे। तो जो मोटा मोटी जो सीट रोस्टर क्लियर होके आए, सभी पदों पर वैकेंसी सरकार को देनी होगी। कई चीज़ें हैं, अब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसकी तरफ से आंदोलन की घोषणा कर रखी है, कोचिंग वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि सीट को घटाने का कहीं कोई औचित्य नहीं था। जो 50,000 पद की बात शिक्षा मंत्री या पहले से कहा जा रहा था, अब देखिए जिस दिन एसटीईटी प्रोटेस्ट पर हम लोग की विजय हुई, उसी दिन से जो एसटीईटी के विरोधी लोग हैं वो नारा लगाने लगे कि चुनाव के पहले होगी परीक्षा, चुनाव के पहले टीआरई 4 होगी। तो यार पहले से तो कहना चाहिए ना कि चुनाव के पहले करवा लेते। एसटीईटी प्रोटेस्ट के जीत के बाद क्यों, पहले से कहना चाहिए। और पहले से भी हम कह रहे हैं कि टीआरई 4 कभी भी हो, चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, लेकिन एसटीईटी वाले को उसमें मौका मिलना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है कि टीआरई 5 के पहले 2026 में, उसको भी बदलना पड़ा। सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा और गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्होंने फैसला किया कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का आयोजन होगा। अब पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के मन में जो शक और संशय है कि 8 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे, टीआरई 4 का आवेदन कब लिया जाएगा, तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि आवेदन कब लिए जाएंगे, कब नहीं लिए जाएंगे, क्या होगा। तो अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सब चीज़ों पर गहरी निगाहें अभ्यर्थियों की और हम लोगों की है। एसटीईटी के लिए गए निर्णय, टीआरई 4 पर लिए गए निर्णय, सब चीज़ों पर हम लोग देख रहे हैं। जहाँ कहीं से भी लगे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय और धोखा हो रहा है तो कोई अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेगा। सीट घटाने को लेकर इस तरह से विवाद है, सीट बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि 50,000, तो 50,000 के आसपास पद को जो है निकालने की ज़रूरत है और चुनाव के बाद परीक्षा हो, क्योंकि एसटीईटी वाले को उसमें मौका मिलना चाहिए, ये डिमांड है। अगर आप कहते हैं चुनाव के पहले तो आपको संभव है तो चुनाव के पहले भी करा लीजिए। इस महीने के लास्ट में अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। पूरा अक्टूबर जो है एसटीईटी की परीक्षा भी अक्टूबर महीने में होनी है। नवंबर में सरकार का गठन होना है, तो सरकार को चाहिए कि परीक्षाएं करा ले, जब जितना जल्दी हो सके करा ले, लेकिन जो पद रोस्टर क्लियर होके आए सभी पदों पर बहाल करे और एसटीईटी को उसमें जगह मिलना चाहिए। एसटीईटी वाले के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो जीत हुई है, एसटीईटी को टीआरई 4 में शामिल किया जाए। तो जितने भी चीज़ें हैं बिल्कुल सामने हैं और जो आंदोलन होंगे उसकी भी रणनीति बनेगी, उस पर सबको बढ़ चढ़ के बात करना है। लेकिन सीट किसी भी हाल में घटने नहीं चाहिए। सीट को बढ़ाने को लेकर भी प्रोटेस्ट होगा साथियों, और निश्चित रूप से हम लोग फिर रणनीति बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहीं से इफबट की स्थिति नहीं है, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।